मुख्य प्रतिद्वंदी आपका कौन है सामने? जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो बहुत दूर कुछ दो लोग लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे तीसरे नंबर पे कौन होना है उन्होंने तय करना है, हमारे सामने कोई नहीं है। आगे बढ़ते हुए, कोरोना काल में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी अपने इलाके में हॉस्पिटल बेड के लिए। कोरोना से लड़ने में क्या सरकार से कोई बड़ी चूक हो गई? क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उसने सभी को परेशान किया था, और खुद आपके ही तमाम बीजेपी के भीतर से मुखर आवाजें बुलंद हो रही थी कि सरकार किस तरह का काम कर रही है। देखिए, माननीय योगी जी की सरकार एक पारदर्शी सरकार है। कोरोना क्राइसिस उत्तर प्रदेश का और एक शहर का नहीं है, कोरोना क्राइसिस पूरी दुनिया को कोरोना क्राइसिस ने परेशान किया। ये बहुत दुखद है। जिस कोरोना क्राइसिस में और विशेष रूप से दूसरी लहर में जिस प्रकार से लोग हताहत हुए हैं, जो मोर्टैलिटीज़ हुई हैं, वो बहुत दुख है, कहीं भी हुई हों। लेकिन अगर प्रबंधन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रबंधन अगर हम अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हैं तो हम कई बेहतर हैं। लेकिन आपको भी तो चिट्ठी लिखनी पड़ गई ना, अपनी ही सरकार से आप चिट्ठी लिखकर डिमांड कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर अपनी सरकार में, सरकार का ये मतलब अगर हम किसी एक स्थान के ऊपर हैं, हम कानपुर में हूँ, अगर कानपुर में मुख्यमंत्री जी को कानपुर की कोई कमियों के बारे में और उसको ठीक करने के बारे में मैं बताऊंगा नहीं तो ठीक कौन करेगा? अगर हम गलत बात को अपने मन में लेकर बैठ जाएं, अगर कोई कमी है तो इसका मतलब हम सुधार नहीं कर सकते। अगर उस सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दें कि महाराज जी इसमें इस सुधार की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा और फंड चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए, और डॉक्टर चाहिए, ये तो पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, इसको नेगेटिव सेंस में क्यों ले रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी को कहें कि अगर हमारा कोई एमएलए, कोई मिनिस्टर सरकार को ये कहता है कि इस चीज़ की कमी आप उसको ठीक कर दो, अगर कमी हम चुपचाप बिना बताए वो उस कमी को स्वीकार करते रहे, लोगों को परेशान करते रहे, ये अच्छी बात है? कि अपनी बात को बता के उसको सुधारें, ही अच्छी बात है। अगर अपनी बात को सुधारने के लिए बात अगर उच्च स्तर के ऊपर कही गई, उसमें परिणाम सकारात्मक आए तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनके आधार पर आपको लग रहा है कि सरकार रिपीट कर जाएगी? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। आज की तारीख में एक मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले लोग, मैं अभी देख रहा था आप ही के चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है जिनको वो टिकट देकर विधानसभा में भेजा करते थे। ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए नहीं, उनको जेल में ही होना चाहिए था। इनकी टिकट के ऊपर ही तो अतीक अहमद जीत कर आते थे, उसके लिए उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे सरकार में आम व्यक्ति तक उसके जो अधिकार हैं वो पहुंचने का काम किया। अपराध कम हुआ है, आप ये निश्चित रूप से अपराध कम हुआ है, और जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम था सारा कम हुआ है। मैं इस बात को, कल एक गांव में था मैं, वहाँ पर ये अन्न योजना के अंतर्गत खाद वितरण, तो मुझे एक आदमी ने बोला, उन्होंने कहा पहले गांव में जिस समय कोई जनप्रतिनिधि आ जाया करता था तो एक भय का माहौल हो जाता था, लोग सहम से जाते थे कौन आ जाएगा। पहले राजनीतिक दल जो सत्ता में होते थे उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी न किसी प्रकार का अपनी धमक बनाने के लिए, अपनी गुंडागर्दी स्थापित करने के लिए लोगों को परेशान किया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय योगी जी की सरकार में 5 साल में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि किसी से डर लग रहा हो या किसी से भय हो। वो भय समाप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में लोग अपनी मर्जी से, इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है। डर ही सबसे बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आने से इंडस्ट्रीज नहीं आती थी, इंडस्ट्री लोगों का अपहरण हो जाता था, लोगों को लूट लिया जाता था। पहले इंडस्ट्री जब उत्तर प्रदेश में तो 2 इंडिविजुअल एजेंडास होते थे। एक तो स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्रीज का एजेंडा होता था कि जिसने इंडस्ट्री लगानी है, इन्वेस्टमेंट करेगा तो 2 पैसे कमाएगा भी, उसका एजेंडा होना ही चाहिए। और दूसरा एजेंडा होता था सरकार में बैठे हुए लोगों का। एक इंडस्ट्रिस्ट आया पिछली सरकार में, उसने कहा मैंने इंडस्ट्री लगानी है। उन्होंने कहा क्यों लगाना चाहते हो? उसने कहा फ़ायदे के लिए लगाना। उन्होंने कहा तुम्हारा फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा ये बताओ। तो वो फ़ायदा 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होता था। आज की तारीख में फ़ायदा 2 इंडिविजुअल्स का नहीं है, इंडस्ट्रीज़ का तो स्वाभाविक रूप से फ़ायदा है। और उत्तर प्रदेश का फ़ायदा है कि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में रोजगार आएगा, उत्तर प्रदेश की एक जो छवि है जो ख़राब थी वो पूरे देश और दुनिया के अंतर्गत बढ़ेगी। आज जो एजेंडा है वो शिफ्टेड है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। 2 इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट आज नहीं है। ठीक है, ये चमचमाती हुई सड़कें तो इस वक्त पीछे स्क्रीन पर चल रही हैं, लेकिन उद्योग धंधों के लिए खासतौर से, चाहे वो बिजली हो, चाहे वहां तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क हो, या फिर वाटर लॉगिंग की भी कई जगहों से मैं रिसर्च देख रही थी, उसमें समस्याएं सामने आई हैं। इसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये चीजें जब तक चुस्त दुरुस्त नहीं होंगी, फिर आपके सेक्टर जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं जिस मंत्रालय का, वहां पर दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप लोगों की हमारा कोई दिक्कत, देखिए हमने आज मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये यूपीडा डिपार्टमेंट आता है जहाँ पर एक्सप्रेस हाईवेज हम बना रहे हैं। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा करी झांसी और चित्रकूट में, तो माननीय योगी जी ने कहा अगर वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, उसके बाद ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विचार आया। और कोविड से पहले फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था और
तब से मार्च से कोविड शुरू हो गया। इस 1.5 साल में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 60% से ज़्यादा काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पूरा हो गया। पहले एक्सप्रेस हाईवेज केवल वो काम करते थे कि सड़क बना के काम खत्म कर दी। मैंने इस बात का निर्णय लिया कि जितने भी एक्सप्रेस हाईवेज हैं, उन एक्सप्रेस हाईवेज के किनारे किनारे हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाएंगे। तो वहाँ पर उन इंडस्ट्रीज एक्सप्रेस हाईवे के किनारे उसको बनाने के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से जितना विकास माननीय मोदी जी ने जो सोच करके देश में किया, माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना डेवलपमेंट हुआ है शायद इतिहास में कभी भी नहीं हुआ होगा। आज सड़कें अच्छी हैं, आज सीवरेज सिस्टम अच्छा है, आज सरकार की योजनाएं ज़मीन तक पहुँचती हैं। पहले उत्तर प्रदेश में पीने के पानी नहीं था, हर घर जल और हर घर नल की योजना आज काम शुरू हो गया। गांवों में जल मंत्री बता के गए हैं 15 से 20% ही नल की व्यवस्था की गई है गाँव में। 0 से 20 हो गया ना, तो पहले तो 0 था ना। ये नहीं पता कि पहले कितना था। पहले तो लोग कहते थे यार यहाँ पर पानी मिलेगा ही नहीं, बुंदेलखंड के लिए विशेष रूप से वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं जाएगी, कहीं कुछ नहीं होगा, सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं है। आज 20% है, हमने उसकी शुरुआत करी है, अगले टर्म में हम 100